ये हमारे पास एक कूलर की किट है, जो कि इसके ये बुश और शाफ्ट दोनों बेकार हो चुके थे। तो हमने इन्हें चेंज करने के लिए जैसे ही निकाला था, तो जो इसके मेन लीड 4 वायर हैं, ये भी पूरी तरह से गल चुके थे। तो अब हम इसके 4 वायर जो मेन लीड होती हैं उन्हें निकालेंगे। उन्हें निकालने के बाद में इसमें बुश और शाफ्ट डालेंगे, नए चेंज करेंगे बहुत आसान तरीके से, जिसकी सहायता से आप भी अपने आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर पाएंगे और बुश शाफ्ट को चेंज कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये हमने सीरीज बत्ती से दोनों रनिंग और स्टार्टिंग आपस में चेक कर ली थी। तो सबसे पहले हम इनकी 4 वायर मेन लीड कंप्लीट करते हैं और फिर इनमें बुश और शाफ्ट चेंज करेंगे। लगा है, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। जैसे ही हम इसकी धागे से टेपिंग करेंगे तो ये चटक कर निकल जाएगा। और ये हमने इसमें कागज़ वाला सेपरेटर सेट कर दिया है। इसके ये जो पेपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुके हैं, इसलिए हमें इसमें बहुत ही सावधानी से बड़े हल्के हाथ से काम करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पहला, जिसमें हमने रनिंग को पीली वाली लीड से निकाला है। और इसमें 3-3 नंबर की स्लिप चढ़ाएंगे। स्टार्टिंग वाला हमारा ये ग्रीन वाला वायर है और इसे भी हमने 3-3 नंबर की दोनों स्लिप को चढ़ा दिया है। तो इन चारों लीडों को हम एक बराबर करके इसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा यहाँ पेपर का टुकड़ा भी लगाएंगे, जो कि लीड हीट होकर के इससे शॉर्ट ना करें। ये धागे की मदद से हमने इन चारों लीडों को अच्छी तरीके से बांध दिया है। अब हम इन्हें छीलने के बाद एक बार चेक करके देखेंगे कि इनमें प्रॉपर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद में बुश शाफ्ट चेंज करेंगे इसके। ये हमने सीरीज 32 को लगा लिया है। ये सीरीज लैंप में सही है और स्टार्टिंग वाला भी सही है। इन दोनों में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और अब हम करते हैं इसके बुश और शाफ्ट चेंज।
तो सबसे पहले हमें एक सुम्बी की ज़रूरत है और 6201 की बेरिंग ले लेते हैं और जस्ट इसके नीचे रखते हैं और सुम्बी की मदद से इसे बाहर कर देंगे। ये बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे को करेंगे। ये हमारा दूसरा वाला कवर भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसी प्रकार हम इस सांप को हम हथौड़े की मदद से निकालते हैं। ये हमारी सांप भी अलग हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसकी साफ सफाई करेंगे दोनों कवरों की, इनमें गंदगी ना रहे। बुश शाफ्ट चेंज करते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इनके लम्बों पे देना चाहिए। ये जो लम्बे होते हैं इनमें ऑयल भरा हुआ होता है, तो आप लोग देखो ये बहुत ही काले हो चुके हैं, इसलिए इसमें जितना भी हम ऑयल लगाएंगे वो बुशों पे जाएगा और बुश पे जब काला ऑयल जाएगा तो बुश पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी आएगी। इसलिए हम इन दोनों लम्बों को भी हम नया डालेंगे। तो ये रहे हमारे नए लम्बे जिसमें हमने ऑयल भी भर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये हमारे दोनों पुराने लम्बे हैं, ये ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले हम एक लम्बे को इसमें लगाएंगे, उसके ऊपर एक नया बुश रखने के बाद में थोड़ा सा दबाएंगे। दबाने के बाद में एक स्प्रिंग आएगी इसके ऊपर। ये हमारी स्प्रिंग आ चुकी है। स्प्रिंग के बाद यहाँ पे एक इसके प्याली आएगी। ऐसे रखने के बाद में हम इसके होलों को देखेंगे कि सारे होल एक साथ हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम आमने सामने एक एक रिपीट को टाइट करते हैं, उसके बाद में बाकी को लगाते हैं। तो ये हमारा एक कवर बुश डल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हमने एक लम्बा को तो रख दिया था, लेकिन बुश नहीं लगा था, तो हमने इसमें दूसरे बुश को भी अच्छी तरीके से दबा दिया है और उसी कवर की तरह इसमें एक स्प्रिंग लगाएंगे और इस प्याली को ऊपर से रखने के बाद में इसके दोनों होलों को सारे होलों को देखेंगे बराबर आ रहे हैं या नहीं।
ये हमारे दोनों कवरों में बुश ठुक के कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों बुशों को हमने लगा लिया है। अब बारी आती है इसके रोटर की। तो रोटर को हम थोड़ा सा कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में ये रही हमारी नई शाफ्ट, जो कि इसमें ठोकेंगे। ये हमने अपनी शाफ्ट को भी इसमें ठोक लिया है। इसमें हम एक बड़ा वाला स्पेसर लगाते हैं। ये जो ऊपर वाला कवर होता है उसमें लगा के हम देखते हैं कि शाफ्ट पूरे बुश में फंस रही है या नहीं। तो इसमें एक वार्सल की अभी जगह है, तो इसमें हम एक वार्सल लगा के फिर चेक करके देखेंगे कितना आ रहा है। ये हमने एक वार्सल को लगा दिया है। अब शाफ्ट और बुश बहुत ही बिल्कुल सटीक है, और अगर हम इस शाफ्ट को थोड़ा बड़ा रखेंगे तो पीछे वाले कवर में ये टकराएगा। तो इसे हम रख देते हैं एक साइड में, और पीछे वाले कवर में इन वायरों को निकाल के बिठाएंगे। और इसके चारों जो स्टेट होते हैं, ये वाले चारों स्टेटों के होल देख करके इसे हम फिट करेंगे। ये चारों होल हमारे आ चुके हैं, और हम इसमें ये फंसा के देखते हैं। इसकी मोटर ये वाली और ये रोटर दोनों बराबर होने चाहिए, और पीछे से हमने उसको तो सेट कर ही लिया था। तो इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसका जो रोटर है वो रोटर उठा हुआ है, और इसका जो मोटर है, मोटर थोड़ी नीचे की साइड में है। तो हमें इसे निकाल के ऐसा सेट करना पड़ेगा कि पार्सल थोड़ा कम हो जाए और रोटर थोड़ा नीचे खिसक जाए। तो इसे हम थोड़ा सा सेट करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ज़मीन में हिट दिया है, तो इससे थोड़ी शाफ्ट नीचे की ओर खिसक गई है। अब भी ये बिल्कुल सेट है, और इसमें से हमने एक पार्सल भी निकाल दिया है। जो इसकी सेटिंग है अब प्रॉपर आ रही है, और जो भी इसमें स्पेस रहेगा वो ऊपर वाले पार्सलों से पूरा किया जाएगा। ऊपर भी हमने एक बड़ा स्पेसर डाला है, और उसे एक नया पार्सल डाला है। अब ऊपर वाला कवर रखने के बाद में इसके चारों होलों को मिला के
इसमें 1 वार्सल करीब का स्पेस भी है, जो कि इन स्टेटों को कसने के बाद में पूरा हो जाएगा। और हम इन चारों पेचों को सही टाइट कर देंगे। और इसमें हम सेट करने के लिए हथौड़ी से कम करेंगे, क्योंकि इसके जो फिल्म शीट वाले लॉक वाले पेपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुके हैं। अगर हम इसमें हथौड़ी का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो पेपर झड़के और मोटर में करंट आने का खतरा ज़्यादा है। इसलिए हम इसे पेचों की मदद से और हल्की फुल्की। तो अब ये जो हमारी स्पेस है इसमें बहुत ही कम है, ना के समान। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कसने के बाद में ये सेट हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों पेचों को और डाल लेते हैं और उसके बाद में इसको चला के देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं, कहीं आवाज़ तो नहीं कर रहा या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो हमने इस चारों स्टेट के नटों को बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और मोटर भी हमारी फ्री घूमने लगी है। तो बारी आती है इसे चेक करने की। तो इसमें हमने येलो कलर वाला कॉमन बनाया था और इसे ही हम कॉमन रखेंगे। तो इसमें हमने एक पीला वाला और एक हरा वाला जॉइंट कर लिया है और ये इसका कैपेसिटर है। एक वायर पीले वाले पे आएगा और एक हरा वाले पे आएगा। जो हम सप्लाई देने वाले हैं, सप्लाई जाएगी इस कॉमन वाले पीले में और एक कैपेसिटर वाले पीले में। ना तो इसमें कोई अर्थिंग है, ना कोई इसमें दिक्कत है। अब हम इसमें इन पंखुड़ियों को लगा के चला के देखेंगे। और ये हमने अपने मेन लाइन के तारों को जोड़ लिया है और देखते हैं इसे चला के। ये हमारी किट ओके हो चुकी है। इसमें से ना कोई आवाज़ आ रही है और ना ही ये चिपक के चल रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप भी ऐसी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं और मोटर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं या अपने घर पे काम करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।